दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। मैं सौरभ शुक्ला। दोस्तों देखिए, यूपी बीएड की प्रवेश परीक्षा जो 6 अगस्त को होने वाली थी आपकी संपन्न हो चुकी है और अब बारी है जो है एडमिशन का। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कितना जो है स्कोर आपके लिए सुरक्षित रहेगा सरकारी सीट के लिए। इस बार देखिए कई कन्फ्यूज़न भी इस बार एग्जाम में देखने को मिला है कि कुछ छात्रों द्वारा ये बताया गया कि इस बार का जो पेपर था उस पर लिखा हुआ था कि जो फर्स्ट पेपर है यानी कि एक प्रश्न 3 मार्क्स का है और पूरा पेपर 300 नंबर का है। तो इस बार ये भी अभी कन्फ्यूजन है कि क्या पेपर 600 नंबर का है या फिर 400 नंबर का है। तो देखिए, अगर आपने एग्ज़ाम दिया तो आप ज़रूर बताइए कि अगर पेपर 600 नंबर का था या फिर 400 नंबर का। लेकिन जो एग्ज़ाम सेंटर पे जो छात्र गए थे उनके द्वारा बताया गया है कि जो है पेपर जो है 3 यानी कि एक प्रश्न 3 नंबर का और पूरा पेपर जो है 600 नंबर का था। तो इसके बारे में पूरे विस्तार से बात करने वाले हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रहने वाला है, कितने लोगों ने एग्ज़ाम छोड़ दिया, इसके बारे में भी बात करने वाले हैं। तो वीडियो एक काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप आगे बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी जो है उपयोगी हो सकता है। रिजल्ट कब तक आएगा इसके बारे में जो है हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लें। देखिए कि 10% छात्रों ने जो है बीएड प्रवेश परीक्षा छोड़ी, यानी कि ज़्यादा छात्रों ने छोड़ा नहीं है। तो प्रदेश भर में जो है 1476 केंद्र बनाए गए थे। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए जो है एग्ज़ाम हो चुका है। तो लिखा कि लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा में जो है शुक्रवार को 1476 केंद्रों पर हुई और इस दौरान कोरोना गाइडलाइन का जो है पालन किया गया है। परीक्षा में किसी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर व मशीन लर्निंग का प्रयोग किया गया। देखिए, परीक्षा में 5,91,305 अभ्यर्थी जो है पंजीकृत थे, लेकिन 5,32,076 लोगों ने एग्ज़ाम दिया। देखिए, 5,32,076 लोगों ने जो है इस बार एग्ज़ाम दिया है, तो काफ़ी संख्या बड़ी है। अगर हम बात करें 2020 की, तो 2020 में 3,57,000 लोगों ने फॉर्म परीक्षा दिया था और इस बार जो है संख्या 5,32,000 पहुँच गई है। 10% लोगों ने जो है परीक्षा में हिस्सा नहीं लिया, यानी कि राजधानी में जो उपस्थिति रही थी वो 88% रही थी। और यहाँ पर देखिए, छात्रों द्वारा बताया गया कि जो है कुछ सवाल कठिन भी आए थे, लेकिन कुछ जो है सेक्शन आपका इजी भी था। तो हम डिफ़िकल्टी लेवल की ही बात करने वाले एग्जाम में। इसके अलावा जो है 2 लोग को गिरफ्तार भी किया गया। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि बीएड प्रवेश परीक्षा में शुक्रवार को स्पेशल टास्क फोर्स ने सॉल्वर गैंग के 2 लोगों को गिरफ्तार किया। बीएड प्रवेश परीक्षा के को लेकर एसटीएफ को शुक्रवार सुबह जानकारी मिली थी कि हंडिया स्थित पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में सॉल्वर गैंग के सदस्य मौजूद हैं, तो इन्हें जो है वहाँ से गिरफ्तार कर लिया गया। अब हम बात करते हैं कि जो है एग्ज़ाम का लेवल आपका कैसा था और जो है कट ऑफ रहने की उम्मीद जो है क्या क्या रहेगी। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें जीके की, जो कि आपका पहला पेपर जो है जीके प्लस हिंदी का होता है। तो देखिए, जीके में कुछ क्वेश्चन डिफ़िकल्ट देखने को मिले थे और हिंदी जो है अच्छी आई थी, लेकिन कुछ क्वेश्चन यहाँ पर भी आपको कन्फ्यूज़ करने वाले थे। तो जीके में अगर आपने कम से कम जो है 30 प्रश्न के आसपास किया है तो आपका स्कोर जो है यहाँ पर अच्छा माना जाएगा। अगर आपने 30 से ऊपर किया है तो आपका स्कोर बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपने कम से कम 30 किया है तो स्कोर जो है आपका बिल्कुल सही माना जाएगा। अगर यहाँ पर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में जो है अगर आपने 35 के आसपास भी क्वेश्चन किए हैं तो आपका स्कोर जो है अच्छा माना जाएगा और आपको कोई भी परेशानी आगे नहीं होगी। बहुत सारे छात्रों ने जो है 40-40, 45-45 क्वेश्चन भी सही किए हैं, लेकिन अगर आपने कम से कम 35 क्वेश्चन हिंदी में सही किए हैं तो आपको जो है बिल्कुल सही रहेगा। बात करें दूसरा पेपर सब्जेक्ट एबिलिटी। देखिए, जो दूसरा पेपर आपका रीजनिंग और सब्जेक्ट एबिलिटी की होती है, रीजनिंग प्लस सब्जेक्ट एबिलिटी। तो रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन लेंदी देखे गए थे, डाटा इंटरप्रिटेशन वाले भी क्वेश्चन आ गए थे और कुछ क्वेश्चन जो है लगभग 8 से 10 क्वेश्चन मैथ के भी थे। तो रीजनिंग का जो है कुछ पार्ट आपका डिफ़िकल्ट आया था, लेकिन अगर बहुत सारे छात्रों ने जो है रीजनिंग में अच्छा भी किया है जिन्होंने तैयारी की होगी। तो रीजनिंग में अगर आपने कम से कम 35 के आसपास क्वेश्चन सही किया है, 30 से 35 क्वेश्चन के आसपास, तो आपका जो है स्कोर सही माना जाएगा। अगर हम वहीं बात करें सब्जेक्ट एबिलिटी की, तो हर साल सब्जेक्ट एबिलिटी डिफ़िकल्ट आती है, इस बार भी जो है ये डिफ़िकल्ट आया था। तो सब्जेक्ट एबिलिटी में अगर आपने 20 से 25 क्वेश्चन भी अगर सही किया है तो आपका स्कोर जो है ठीक माना जाएगा। 20 से 25 भी अगर आपने या फिर 25 से ऊपर अगर किया है, आप मान लीजिए कि अगर आपने 25 प्लस क्वेश्चन किया है सब्जेक्ट एबिलिटी में, तो आपका स्कोर जो है सही रहेगा। अब बात करते हैं कि आपका सेफ स्कोर क्या रहेगा, यानी कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है कितनी रहने वाले हैं। हम पहले बात करते हैं सेफ स्कोर की। तो देखिए यहाँ पर, अब देखिए हम यहाँ पर दोनों तरीके से देखने वाले हैं। पेपर या 300 नंबर का हो या फिर 200 नंबर का हो, देखिए उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अगर आपका एक प्रश्न 3 नंबर का है या फिर एक प्रश्न 2 नंबर का है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको जो है आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं, यानी कि कितने क्वेश्चन सही किए हैं, उसके आधार पर जो है आप चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम जनरल की बात करें तो आपके लिए कितने प्रश्न अगर आपने कम से कम सही किए तो आपका सही रहेगा। देखिए, अगर आप जनरल के हैं, अगर आपने कम से कम 125 प्रश्न सही किए हैं, 125 प्रश्न का मतलब क्या है, अगर 2 नंबर का होगा तो आपके 250 नंबर बनेंगे, अगर 3 नंबर का होगा तो आपके 375 नंबर बनेंगे। तो नंबर से यहाँ पर फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि आपने प्रश्न 2 नंबर का था या फिर 3 नंबर का था।
क्वेश्चन से मतलब है, अगर आपने 125 क्वेश्चन किए हैं सही सही माइनस काटने के बाद, तो आपका जो है 100% गवर्नमेंट सीट मिलने की चांस रहेगी 250 नंबर पे। पिछले साल जो है 225 230 नंबर वाले जनरल कैंडिडेट को भी जो है गवर्नमेंट सीट मिला था। लेकिन देखिए अब अंतर क्या है, पिछले साल 3,57,000 लोगों ने एग्ज़ाम दिया था, इस साल जो है 5,32,000 लोगों ने एग्ज़ाम दिया है। तो इसीलिए पिछले साल 330 वालों को मिला था, तो आप जो है 20 नंबर बढ़ा दीजिए। कम से कम अगर आपके 250 हैं तो आप जो है अपने आप को सेफ मानिए, यानी कि अगर आपने 125 क्वेश्चन सही किया है तो इसके अनुसार आपके कितने नंबर बनेंगे, 3 नंबर के हिसाब से अगर हम देखें तो आपके 375 नंबर बनेंगे, 2 नंबर के हिसाब से 250 नंबर बनेंगे। तो 125 क्वेश्चन कम से कम आपके लिए, और मैक्सिमम जो है 130 क्वेश्चन, यानी कि अगर आपका नंबर 2 नंबर के हिसाब से अगर बात करें तो 250 से 260 के बीच में है, तो आपको जो है 100% गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। और 260 से ऊपर आना आपका ज़रूरी है कम से कम। तो देखिए 260 से ऊपर लाना नंबर आपको गवर्नमेंट सीट के लिए जो है बिल्कुल ज़रूरी है, तो आपको 100% जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। तो कम से कम आपका होना चाहिए 2 नंबर के हिसाब से 250, 3 नंबर के हिसाब से आपका 375 होना चाहिए। और जो है इसके अलावा हम देखें तो 130, यानी कि 130 क्वेश्चन अगर आपने सही किए हैं 125 क्वेश्चन से 130 क्वेश्चन के बीच में, तो 100% जो है आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। अब बात करते हैं ओबीसी की। तो देखिए अगर आप ओबीसी में हैं और आपने 120 से 125 क्वेश्चन सही किया है, 120 से 125 क्वेश्चन माइनस काटने के बाद, तो 100% जो है आपको गवर्नमेंट सीट मिलने की चांस रहेगी। बिल्कुल भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका 3 नंबर का पेपर रहा होगा तो आपके 360 नंबर आने चाहिए, 360 से 375 नंबर के बीच में आपका चांस रहेगा। अगर हम वहीं पर एससी की बात करें तो देखिए एससी के छात्र अगर 115 या फिर 110 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन पर भी देखिए इन्हें मिल सकता है, ऐसी बात नहीं है। आप बिल्कुल भी अपने आप को परेशान मत समझिएगा। अगर आपने जो है 100 क्वेश्चन भी अगर सही किया है, अगर आप एससी के हैं 100 क्वेश्चन अगर आपने सही किया है या 95 क्वेश्चन सही किया है, तो भी आपको जो है 100% चांस रहेगा गवर्नमेंट सीट मिलने का। तो 100 क्वेश्चन या फिर 115 क्वेश्चन तो मैंने ज़्यादा बता दिया, 100 क्वेश्चन आप रखिए। 100 यानी कि 2 नंबर के हिसाब से आपका 200 नंबर होना चाहिए। अगर तीन नंबर का पेपर होगा तो 3 के हिसाब से आपका 300 नंबर होना चाहिए। इतना जो है मैक्सिमम आपके लिए आराम से आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाएगा। इससे कम पर भी जो है चांस रहेगा। इसके अलावा अगर हम एसटी की बात करें तो यहाँ पर भी वहीं रखिए आपकी 100 नंबर के आसपास। मैंने यहाँ पर 5 नंबर बढ़ा के रखा है, 105 क्वेश्चन या फिर 110 क्वेश्चन के हिसाब से, यानी कि आपका अगर 2 नंबर के हिसाब से 200 नंबर या फिर 210 नंबर है। देखिए पिछली बार 190 से लेकर 180, अगर आप SC ST के हैं तो अगर आप 180 से ऊपर भी हैं 2 नंबर के हिसाब से, 180 से ऊपर अगर आपका स्कोर आ रहा है तो आपको 100% जो है, यानी कि अगर आपने 90 प्रश्न सही किए, आप यहाँ पर वो टेंशन छोड़ दीजिए क्वेश्चन 2 नंबर का था या फिर 3 नंबर का था, अगर आपने 90 से ऊपर क्वेश्चन सही किए हैं SC ST में, तो आपको जो है पूरा चांस रहेगा गवर्नमेंट सीट मिलने का। अब देखिए यहाँ पर हम स्कोर वाइज देख लेते हैं कि आपका, देखिए यहाँ पर हमने 3 नंबर के हिसाब से जो है बनाया कि अगर आपका पेपर जो है एक क्वेश्चन जो है 3 नंबर का है, क्योंकि छात्रों द्वारा बताया गया है कि जो है आपका पेपर 300 नंबर का एक था, 300 नंबर का 2 था। तो उसके अनुसार हम देखें तो अगर आप जनरल में हैं और आपका नंबर 375 से 390 के बीच में बन रहा है, तो आपका पूरा चांस रहेगा गवर्नमेंट सीट मिलने का। देखिए इसमें से 2-4 नंबर आगे पीछे हो सकता है, लेकिन इतने पर जो है पूरा चांस रहेगा। ओबीसी में 360 से 375 के बीच में अगर आप हैं तो आपका चांस बनेगा 600 में से बात कर रहे हैं यहाँ पर, 600 नंबर में से। SC अगर आप हैं तो 330 से 345 के बीच में, और ST हैं तो 315 से 300 के बीच में जो है गवर्नमेंट सीट मिलने की जो है पूरी संभावना आपको जो है रहेगी। अब देखिए यहाँ पर एक बात, यहाँ पर और आपको एक फैक्टर ध्यान में रखना होगा। डिफ़िकल्टी लेवल तो हमने देख लिया, एक फैक्टर यहाँ पर और है कि देखिए इस बार जो है लगभग 5,32,000 लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, क्योंकि इस बार संख्या बढ़ी है। तो इस बार 100% जो है कट ऑफ जो है बढ़ने की संभावना आपकी रहेगी, यानी कि ज़्यादा रहने की संभावना रहेगी। तो आप अपने आप को सिर्फ ये देखिए, अगर आप जनरल में हैं तो आपको कम से कम 130 से ऊपर प्लस प्रश्न सही करना है। अगर यहाँ पर कन्फ्यूजन आपको हो रही है कि पेपर 2 नंबर, एक प्रश्न 2 नंबर का था या 3 नंबर का था, तो उसको आप छोड़ दीजिए, सिर्फ आप क्वेश्चन में गिनती करिए। अगर आप जनरल के हैं, अगर आपने 130 प्रश्न से ऊपर सही किया है, यहाँ पर हम थोड़ा सा और बढ़ा दे रहे हैं। अगर आप जनरल के हैं तो यहाँ पर आप 130 से 35 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, अगर 130 से 35 के बीच में क्वेश्चन सही किया है, 100% आपको गवर्नमेंट सीट जो है मिलने वाला है। अगर आप ओबीसी के हैं तो अगर आपने 125 से ऊपर प्रश्न सही किया है तो आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाएगा। अगर आप SC के हैं और आपने 110 से ऊपर प्रश्न सही किया है तो आपको गवर्नमेंट सीट मिलने की चांस रहेगी। और अगर आप ST के हैं तो आप जो है 100 नंबर पर जो है 100 क्वेश्चन से ऊपर अगर आपने सही किया है तो आपको गवर्नमेंट सीट मिलने की पूरी चांस रहेगी। तो आप क्वेश्चन में गिन लीजिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा ही नहीं। तो जनरल के लिए 135 प्लस क्वेश्चन, ओबीसी के लिए 125 प्लस क्वेश्चन,
SC के लिए 110 प्लस क्वेश्चन और ST के लिए जो है 100 से ऊपर क्वेश्चन वाले को जो है गवर्नमेंट सीट मिलने के चांस रहेगी। तो इसके अनुसार जो है आपने नंबर को जो है गिनने का प्रयास करिएगा कि आपने जो है कितने प्रश्न सही किए हैं। अब बात करते हैं कि आपका रिजल्ट कब तक आएगा। तो देखिए रिजल्ट जो है आपका अगस्त के अंत तक आने की पूरी संभावना रहेगी। रिजल्ट जो है आपका 6 अगस्त को आपका एग्ज़ाम हुआ है। देखिए पिछले साल हुआ था कि 9 अगस्त को एग्ज़ाम हुआ था और 5 सितंबर को जो है रिज़ल्ट आया था पिछले साल। तो इस बार जो है 6 अगस्त को आपका एग्ज़ाम हो रहा है। तो अगस्त के अंत तक जो है आपका रिज़ल्ट आने की संभावना रहेगी। अगस्त के अंत तक यानी कि आपका 25 तारीख के बाद से लेकर 25 से 30 के बीच में जो है कभी भी आपका जो है रिज़ल्ट आ सकता है। और उसके बाद कुछ छात्रों की कन्फ्यूज़न ये है कि काउंसलिंग की प्रक्रिया कैसे होगी जिसका अंतिम साल का रिज़ल्ट नहीं आया है। तो देखिए काउंसलिंग होने से पहले आपके थर्ड ईयर का रिज़ल्ट 100% आ जाएगा। थर्ड ईयर का रिज़ल्ट आने के बाद ही जो है काउंसलिंग का डेट यूनिवर्सिटी द्वारा जो है घोषित किया जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना रखते हैं। कोई प्रश्न यदि पूछना चाहते हैं तो आप ज़रूर कमेंट करिए, वीडियो को जरूर शेयर करिए, चैनल पर पहली बार आप सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।